ईरान से जंग में अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी। ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। दबाव और धमकियों से नहीं झुकेगा ईरान। मुश्तबा खमनेई की अमेरिका को बड़ी वार्निंग। अमेरिका को हर जंग में मिली है हार। मुश्तबा ने कहा महायुद्ध अभी खत्म होने से बहुत दूर है। मुश्तबा ने कहा आइए जरा, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं कैंप 4 पर आइए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं लेबनान वाली खबर। लेबनान पे जो हमला हुआ है, लेबनान की जंग के बाद मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखाने वाला हूं। स्टैंड बाय, ब्रेक करिए। इजराइल पर हमले के बाद अरागची का बड़ा संदेश, ब्रेकिंग और स्टिल। ईरान लेबनान के झंडे मिलाकर पोस्ट की तस्वीर, ब्रेकिंग और स्टिल। 4060 बेरूत एयर स्ट्राइक का सीधा बदला लेने का दावा। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, बेरूत पर इजरायली हमलों के जवाब में हमला। लेबनान पर हमले का जवाब देगा ईरान। ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। उत्तरी इजराइल में और ज्यादा मिसाइल हमलों की धमकी, ब्रेक करिए। लेबनान नहीं छोड़ा तो इजराइल में हम बढ़ाएंगे हमले। ईरान के हैकर ग्रुप हंदाला ने दी विध्वंसक धमकी। स्टैंड बाय, इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। इजरायली हमले में आईआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी की मौत। इनकी खबर हमने आपको शनिवार को दिखाई थी, जो इन्होंने धमकी दी थी, ब्रेकिंग और स्टिल। बीती रात हुए हवाई हमलों में मारे जाने का दावा है। अरब मीडिया नेटवर्क्स के हवाले से आई शुरुआती रिपोर्ट, अहमद वाहिदी की मौत से आईआरजीसी को अब तक का सबसे बड़ा झटका। ईरान की तरफ से अभी तक खबर की पुष्टि नहीं हुई है। कहा जाता है आयतुल्लाह अली खमनेई के भी बहुत करीबी थे। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को जलाया गया, ब्रेकिंग और शॉट। भीषण विस्फोट में कमांड सेंटर तबाह हो गया। कमांड सेंटर में उत्तरी इजराइल में हमले। आईडीएफ के मिसाइल हमलों से बेरूत में तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। दाहिया के रिहायशी इलाकों में भयंकर एयर स्ट्राइक। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए। मिसाइल हमलों में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। एक और बड़ी खबर, हमला, ये देखिए। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को जलाया गया, ब्रेकिंग और शॉट। حد السجاد سجاد يا شباب ضربوا حد البيت عندي حد البيت عنا على المريجي حد السجاد سجاد يا شباب ضربوا حد البيت عندي حد البيت عنا على المريجي حد السجاد سجاد يا شباب ضربوا حد البيت عندي حد البيت عنا على المريجي حد السجاد سجاد يا شباب ضربوا حد البيत عندي एक और कमांडर को मार दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर थे, बताया जा रहा है। सर, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है दैट ईरान हैज डिसाइडेड कि अब इस पार या उस पार वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। देखिए, ईरान एक बहुत वास्ट कंट्री है और काफी इनके जो वेपन्स हैं वो बहुत ही महफूज जगह पे हैं। हवाई हमला जो है ईरान के ऊपर 30 मैक्सिमम 40% ही डिस्ट्रक्शन करा पाएगा। बाकी जो 60% आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड इन्वेजन के दायरे पे ला करके ही आप उसको उनको घुटने टिका सकते हैं। सिर्फ हवाई हमले से ईरान घुटने टेकने वाला नहीं है। इसका क्या मतलब है? आप आईआरजीसी के कमांडर्स जितने मर्जी मार लीजिए, ईरान इज नॉट गोइंग टू फोल्ड, विच मीन्स इजराइल के ऊपर अटैक चलता रहेगा। ये इसका इस पार या उस पार की लड़ाई नहीं है। ये बूट्स ऑन द ग्राउंड हाँ या ना की लड़ाई है। बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड ईरान इज नॉट गोइंग टू फोल्ड। इसका ये मतलब है इजराइल ठुकता रहेगा। इजराइल जितना लेबनान को मारेगा, इजराइल के ऊपर उतने ही मिसाइल्स आएंगे। विनोद सर और सिन्हा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का एक लेटेस्ट पोस्ट। ईरान इजराइल जंग के बीच ट्रंप का पोस्ट, ब्रेक करिए जरा। दोनों पक्ष तत्काल युद्ध विराम करना चाह रहे हैं, शांति पर अंतिम बातचीत आगे बढ़ रही है। ये ट्रंप क्या कर रहे हैं? जब तक अंतिम समझौता नहीं हो जाता तब तक नाकाबंदी नहीं हटेगी। चीजें तेजी से आगे बढ़नी चाहिए।